तो चलिए बात करते हैं देश की बड़ी खबरों के बारे में। जो गोदी मीडिया खबर नहीं बताएगी वह खबर हम आपको बताने वाले हैं। तो देश में भ्रष्टाचार और घोटाले का खेल थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां सिर्फ और सिर्फ महा घोटाला चल रहा है। देश को जुमलेबाजों के हवाले कर दिया गया है और जनता की सारी कमाई लूटी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में सेंट्रल प्रोपेगेंडा एजेंसी के साथ मिलकर 700 करोड़ का महा घोटाला सामने आया है। नियमों की धज्जियां उड़ाकर 2.5 रुपए का ओआरएस पैकेट 15 रुपए में खरीदा गया। 150 रुपए की बेडशीट 450 में और 10 लाख की एक्सरे मशीन सीधे 33 लाख रुपए में खरीदी गई। टेंडर की शर्तें ऐसी रखी गई ताकि सिर्फ खास सप्लायर को ही फायदा पहुंचाया जा सके। इस पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बयान जारी करते हुए साफ साफ कहा है कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार बदल चुकी है और इसका एक ही काम है देश में भ्रष्टाचार कर देश में करोड़ों रुपए लूटने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। ऐसे सरकार को देश से उखाड़ फेंकना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं दूसरी और बड़ी खबर के बारे में, जहां देश की मौजूदा राजनीतिक और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया जा रहा है कि देश की जांच एजेंसी और कानून व्यवस्था अब भेदभाव के रास्ते पर चल रही है, जिसने देश का ताना बाना खतरे में ला दिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का एक बेहद गंभीर और तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर मैं मुसलमान होता तो अब तक मैं जेल में होता। यह सीधे बयान सरकार की नीतियों और चुनिंदा कार्यकारी व्यवहारों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। एक खास समुदाय का विचारधारा को निशाना बनाना कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार को शोभा नहीं देता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अभिजीत दीपके जो काफ़ी दिनों से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका मानना है कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया जाए वरना हम देश भर में आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन ऐसी रहे कि जो सत्ता में बैठी जुमलेबाज सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हालांकि सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के इस बयान ने पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है। तो चलिए बात करते हैं अगली और बड़ी खबर के बारे में, जहां देश की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार क्या अब फर्जीवाड़े और जुमलों के सहारे अपनी साख बचाने में लगी है। जी हाँ, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पर मशहूर ब्लॉगर और यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिन्होंने एक ऐसे बयान दिए कि देश में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार की सत्ता पूरी तरह से हिल गई है। बता दें कि सेशल्स में भारतीय सरकार यानी नरेंद्र मोदी गए थे, जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी को जो अवार्ड मिला है और अवार्ड के साथ फोटो खिंचवा कर ये बयान दे रहे हैं कि सेशल्स ने सर्वोच्च नागरिक का अवार्ड मोदी जी को दिया है। वह कथित तौर पर एक एआई जनरेटेड फर्जी अवार्ड है। सोशल मीडिया पर इस दावे के बाद हड़कंप मच गया है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अब सरकार अपनी झूठी वाहवाही बटोरने के लिए इस हद तक उतर आई है कि फर्जी चीज़ें का सहारा लेना पड़ रहा है। इस खुलासे के बाद विपक्षी दल एक बार फिर हमलावर हो चुके हैं। विपक्षों का कहना है कि सरकार जमीनी स्तर पर काम करने में पूरी तरह से नाकाम है। वह देश की जनता को ऐसे फर्जी दावे और जुमलों के जाल में फंसाकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। विपक्ष का मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को बदनाम किया है एआई जनरेटेड फोटो के जरिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कोई भी सेशल्स के तरफ से ऐसा अवार्ड नहीं मिला है जो देश को कथित तौर पर सोचना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री है कि एआई जनरेटेड अवार्ड को
ऐसा बयान देते हैं जैसे लगता है कि सेशल्स ने अपने सर्वोच्च नागरिकता इन्हीं को दे दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ध्रुव राठी के इस खुलासे से पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी पर थू थू हो रहा है। तो फिर आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर बताएं।